जब मैं पहली बार वहां गया तो मुझे लगा, अरे मैं कहाँ आ गया, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यहाँ पास ही अच्छा जंगल है, वहां जाता हूँ और कुछ ढूंढता हूँ, यहाँ मुझे क्या मिलेगा। मुझे मेरे सामने बस पत्थर ही दिख रहे थे। मुझे लगने लगा था कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। मेरे साथ मेरा एक लोकल असिस्टेंट था और उसने कहा, सर आप मॉनसून में यहाँ आइए, आप यहाँ पैर नहीं रख सकोगे। क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक था और वो मेरा फील्ड असिस्टेंट, तो मुझे लगा मैं विद्वान हूं और उसे कुछ नहीं पता। फिर एक मॉनसून में मैं वहां गया। हम वापस उस पठार तक गए। मैं वहां खड़ा था और मैं अंदर जाने ही वाला था कि उसने कहा, सर रुकिए, जरा सामने देखिए। मैंने कहा, क्या, कुछ दिख तो नहीं रहा है। सर जरा नीचे झुकिए और ध्यान से देखिए। ये एक बड़ा पथरीला हैबिटेट है, दूर दूर तक लैटेराइट बिछा है और ये बहुत बड़ा है। कुछ जगहों पर ये 4, 5 या 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहां मिट्टी बहुत कम है और इसीलिए पेड़ पौधे भी कम हैं। यहां आपको बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे, बस छोटे छोटे पेड़, झाड़ियां और यहां वहां कुछ घास दिखेगी। पठार पर आपको कुछ गड्ढे और तालाब दिखेंगे, पर सिर्फ मॉनसून में। गर्मियों में आपको पूरी तरह से बंजर दिखेगा, सूखा एकदम। अगर आप उत्तरी पश्चिम घाट में जाते हैं, मतलब गोवा से थोड़ा उत्तर की ओर, तो यह अंबोली से शुरू होकर महाबलेश्वर तक फैले है। और अगर आप दक्षिण की ओर मुड़ते हैं तो गोवा और कर्नाटक से लेकर केरल तक ये पठार पाए जाते हैं, लेकिन वो तटीय इलाकों में है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में ये पठार पहाड़ियों की चोटी पर है। इस पथरीली हैबिटेट या पठार के बारे में मेरा नजरिया बहुत ही नेगेटिव था। ओके, देखिए वहां कुछ है नहीं, बस पत्थर है, पत्थरों को पलटना पड़ता है। मेरा पहला अनुभव बहुत ही अद्भुत था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एक पत्थर उठाया और उसके नीचे बफ स्ट्रैप्ड किलबैक था। वो एक छोटा बच्चा था। वहां एक बिच्छू था, एक बीटल का लार्वा था और कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी थे। देखो जरा, ये तो कमाल है। हम अक्सर कहते हैं कि एक स्किंक इन चट्टानों में क्या करेगी। मैंने एक पत्थर उठाया और उसके नीचे एक स्किंक निकली। वहां स्किंक के अंडे भी थे। मैंने दूसरा पत्थर उठाया, उसके नीचे बेडोम स्नेक का नाम की लेसर्टिड थी। यह बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन पठार पर मुझे वो मिली। किसी पत्थर के नीचे चींटियों की पूरी बस्ती थी, तो किसी के नीचे इंसेक्ट्स। इन पत्थरों को पलटना भी एक कला है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक तकनीक है। आप कोई पत्थर उठाते हैं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ होता है। आपको उसे बहुत ही ध्यान से वापस रखना होता है, क्योंकि उसके नीचे लाइफ होती है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक अलग दुनिया है।
तो ये ना एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ सिर्फ पठारों पर पाई जाने वाली स्पीशीज है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अफई यानी सॉ स्केल्ड वाइपर। ये भारत के सबसे छोटे जहरीले सांपों में से एक है। आपको किसी भी पठार पे किसी न किसी पत्थर के नीचे ये जरूर मिल जाएगी, लेकिन आसपास के जंगलों में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये सूखे इलाकों में रहने वाली स्पीशीज है। इसे इंग्लिश में सॉ स्केल्ड वाइपर कहते हैं क्योंकि इसके शरीर पर स्केल्स होते हैं और जब ये इन स्केल्स को एक दूसरे पर घिसते हैं तो एक तरह की हिसिंग सी आवाज आती है। बहुत ही अग्रेसिव स्नेक है। अगर आपने पत्थर उठाया और वहां सॉ स्केल्ड वाइपर है तो वो आप पर हमला करता रहेगा क्योंकि ये उसका नेचुरल बिहेवियर है। दैट इज समथिंग विच इज यूनिक। और यहाँ कई स्पीशीज है, कई तरह के इंसेक्ट्स, मकड़ी, बिच्छू, बहुत सारे स्पीशीज है यहाँ। सभी इस पठार को अपना घर मानते हैं। तो क्या ये कहानी यही खत्म होती है? नहीं, घर है, लेकिन इस घर का ढांचा बदलता रहता है। गर्मियों में यह बिल्कुल सूख जाता है। इस मौसम में जिन्हें गर्मी पसंद है वो स्पीशीज यहाँ रहती है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में आप जानते ही है कि मेंढकों को पानी चाहिए होता है। ऐसे कई पठार है जहां हमने इंडियन बुलफ्रॉग का ब्रीडिंग बिहेवियर रिकॉर्ड किया है। भारत का ये सबसे बड़ा मेंढक भी मिलन के मौसम में इन पठारों पर आता है। मेंढक की एक और प्रजाति है इंदिराना चिरावासी। मराठी में चिरा का मतलब पत्थर होता है, इसीलिए चिरावासी। ऐसे रिकॉर्ड्स है कि ब्रीडिंग सीजन में ये मेंढक पठार पर जाते हैं। मिलन के बाद ये सारे मेंढक फिर से जंगल में चले जाते हैं। अम्बोली और कोयना में एक टोड़ पाया जाता है जिसे कोयना टोड़ या अम्बोली टोड़ कहते हैं। ये इन चट्टानी पठारों पर ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं। ये इस पठार पर जमा हुए पानी में अंडे देते हैं, बड़े तालाब में नहीं। बिल में रहने वाला एक मेंढक होता है जो सिर्फ चट्टानी पठारों पर ही पाया जाता है। ओके, और इस मेंढक का रंग हूबहू चट्टान सा होता है। आप उसके नजदीक जाते ही वो तुरंत पत्थर पर जाकर बैठता है और वो पत्थर जैसा ही दिखने लगता है। और कई आम स्पीशीज भी है जैसे क्रिकेट फ्रॉग, स्किटरिंग फ्रॉग और बरोविंग फ्रॉग। यहाँ कई सांप भी है, लाइक रैप्टोप्स एक्वेटिकस, जो बहुत ही दुर्लभ सांप है और सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। ओके, और इस सांप की एक अद्भुत स्ट्रेटेजी होती है। एडल्ट सांप पठार के पास वाली या जंगल की धाराओं में पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी के बच्चे हमेशा पठार पर ही मिलते हैं। क्या आपने स्वॉम्प पिल मछली का नाम सुना है? शायद ये भी सिर्फ इसी इलाके में पाई जाती है। अगर आप उसे देखोगे तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये मछली है। ये सिसिलियन या अर्थवर्म जैसी दिखती है, पर है मछली। और ये मछलियां पठारों पर बहुत ही आम है। जब मौसम अच्छा होता है, सब कुछ हरा भरा होता है, तब आसपास के सारे मेहमान जो दरअसल पठारों में नहीं रहते वो भी यहाँ आ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे पठार पर केकड़े पाए जाते हैं। अब एक टाइगर सेंटीपीड होती है। ये एक बड़ी सेंटीपीड है जो जंगल में रहती है।
लेकिन ऐसे रिकॉर्ड्स है कि ये पठार पर आई है और इसने केकड़े को पकड़कर खा लिया है। कई तरह के जानवर कई तरह से पठार का इस्तेमाल करते हैं। किसी का घर है, किसी का प्रजनन स्थल, तो किसी की शिकार भूमि। हर कोई इसे सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, खासकर जीवों की डाइवर्सिटी की, तो इन पठारों पर हमें कई तरह के जीव मिलते हैं, एम्फीबियंस से लेकर रेप्टाइल्स तक, बहुत सारे। लेकिन कुछ स्तनधारी भी है जो पठार पर आकर आराम फरमाते हैं। लेकिन जब आप इन पठारों के नीचे जाते हैं तो वहां आपको बड़ी बड़ी गुफाएं मिलती है, और इन गुफाओं में चमगादड़ों की बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। इस तरह से यह पठार चमगादड़ों का भी घर है। आखिर यहां पर इतनी एनिमल डाइवर्सिटी क्यों है? यहां कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। मॉनसून में यह पूरा पठार प्लांट्स से भरा होता है। अलग अलग तरह के प्लांट्स, बहुत सारे, इतने सारे रंग। आप किसी भी रंग का नाम लीजिए, उस रंग का फूल यहां आपको मिल जाएगा। कुछ पठारों पर ऐसी प्लांट स्पीशीज होती है जो सिर्फ उन्हीं पठारों पर पाई जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं। आपको गोवा में मिलने वाली एक स्पीशीज पता होगी, दिपकाड़ी, वो भी पठार पर मिलती है। ऐसे कई एंडेमिक स्पीशीज है जो आपको सिर्फ पठारों पर ही मिलेंगे। ओह, क्या बात है, बहुत सही। इनमें यूट्रिकुलेरा भी है ना, वही जो इंसेक्ट खाती है। हाँ। 1 2 3 कई तरह की घास भी है। कमाल है, यकीन नहीं होता। और ये सब पथरीले पठार पर ही पाई जाने वाली लग रही है। ऐसे ही ओपन रॉकी हैबिटेट वाली सब। मैंने मांसाहारी पौधों के बारे में सुना था, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा प्लांट देखा नहीं था। मैं ऐसे ही पठार पर चल रहा था और अचानक मुझे वहां कुछ लाल दिखा। वहां कुछ इंसेक्ट्स, चींटियां थी, और करीब से देखने पर मुझे वहां कुछ चींटियां मरी हुई दिखी। एक चींटी अभी भी जिंदा थी जिसे वो प्लांट खा रहा था। वो ड्रोसेरा था। मांसाहारी प्लांट्स से लेकर रंग बिरंगी पौधों तक क्या क्या नहीं है इन पठारों पर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कास पठार। इसे महाराष्ट्र की फूलों की घाटी कहा जाता है। ये फूल कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ यहीं पर खिलते हैं, इसी पठार पर। और जब ये फूल खिलते हैं तो उनके पॉलिनेशन के लिए कई जीव आते हैं। यहाँ आपको मधुमक्खी दिखती है, मॉस दिखता है, इंसेक्ट भी दिखते हैं। यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
मैंने जो भी पत्थर उठाया उसने मुझे यकीन दिलाया कि ये एक बेमिसाल जगह है और इसे प्रोटेक्ट करना, इसे बचाना जरूरी है। आप सही वक्त पर यहाँ जाइए और आपको बेशुमार डाइवर्सिटी मिलेगी। आपको यहाँ बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब ठीक से डॉक्यूमेंट किया गया है? और इसका जवाब है नहीं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इन पठारों को क्या खतरा है, तो मैं कहूंगा सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है जागरूकता की कमी। हम कुछ जानते ही नहीं है। मैं लोगों को दोष नहीं देता, लोग इसे वेस्टलैंड कहते हैं। पहली बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन क्या यह सच है? नहीं। 20 साल बाद मैं गर्व से कहता हूं कि नहीं, मैं गलत था। यह हैबिटेट जिसे वेस्टलैंड माना जाता है, इन सभी जीवों के लिए बेस्ट लैंड है। जब भी किसी जमीन की कीमत की बात आती है तो हम इंसान उसमें से हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। जरा सोचिए, यह पठार पहाड़ों की चोटी पर है, स्पंज की तरह। इसमें से पानी धीरे धीरे रिसता है और आखिर में धारा में जाकर मिलता है। इस तरह हम सभी को पानी मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो इन पठारों से रिसने वाले पानी पर निर्भर हैं। एक बात हुई जागरूकता की कमी। दूसरी बात, यहां बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है। अब ये सही है या गलत, ये अलग बात है, लेकिन एक स्टडी में रिसर्चर्स ने पाया है कि इनका यहाँ की डाइवर्सिटी पर, खासकर एम्फीबियन और रेप्टाइल्स पर बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैबिटेट है। हम अक्सर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करते हैं, लेकिन ये हैबिटेट क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर आप मुझसे पूछें कि इसे बचाने के लिए क्या करना होगा, नंबर 1, पठार जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। और दूसरा, इन पर स्टडी कीजिए। पठार का मुझ पर क्या असर हुआ? सबसे पहले इसने मेरे अहंकार को मारा। इसने मेरी नजर बदली और नजरिया भी। और इसने मुझसे कहा कि वरद, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है। यही बात मुझे इन पठारों पर बार बार खींच लाती है। चले।